हेलो बोर्ड आर्मी, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा क्लास 12 मैथमेटिक्स, जो कि हम लोग 3 चैप्टर को पहले कवर कर चुके हैं। 3 चैप्टर को हम लोग पहले कवर कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर जो था हमारा मैट्रिक्स था, दूसरा जो हमारा था वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री था, तीसरा वेक्टर अलजेब्रा था। और ये आज हम लोग कवर करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन को हम लोग कवर करेंगे 4 चैप्टर। आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन को पूरी कंप्लीट डिटेल्स में उसको एकदम पूरा खलास कर देंगे, जिससे कि इसके बाद से आप लोगों को रिलेशन एंड फंक्शन में आप लोगों का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और रिलेशन एंड फंक्शन से जितने भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया उसको आप इजीली, इतने इजी टू इजी वे में बताया जाएगा कि आप लोग उसको इजी टू इजी वे में आप लोग भी उसको सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप कि आप लोग हमारे चैनल पे अगर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और इस वीडियो के अंत तक, इस जो हमारा ये लेक्चर है, इस लेक्चर के एंडिंग में आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो। अगर आप लोग को वीडियो समझ में आया तो फिर भी फीडबैक दीजिएगा, और नहीं समझ में फिर भी फीडबैक दीजिएगा, जिससे कि आप लोग के फीडबैक से हम लोग, अगर आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो हम लोग और इंप्रूवमेंट करेंगे कि आप लोग को और अच्छे से अच्छे कैसे बताया जाए कि आप लोग को और अच्छे से समझ में आए। अगर समझ में आ गया तो एक दिल जरूर दीजिएगा कमेंट में। अगर दिल लिखते हैं फिर उसके बाद से हम लोग कर लेंगे कि आप लोग को पूरी ये जो लेक्चर है वो अच्छे से आप लोग के दिमाग में चला गया। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों का भाई टोनी शर्मा, तो मैं स्टार्ट करता हूं आज का जो हमारा लेक्चर है रिलेशन एंड फंक्शन। तो चलिए फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि रिलेशन क्या होता है। यहाँ से चलिए ठीक है, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है स्वतुल्य संबंध, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन से पहले ये बताइए, जो हमारा फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो रिलेशन एंड फंक्शन है। तो फर्स्ट हम लोग टॉपिक चालू कर रहे हैं रिलेशन, उसके बाद से हम लोग देखेंगे फंक्शन क्या होता है। तो आप लोग बताइए कि रिलेशन क्या होता है, यानी कि संबंध क्या होता है। संबंध क्या होता है, किसी एक से दूसरे का किसी से संबंध, या दूसरे का पहले से किसी का संबंध, यानी कि यही नहीं होता है संबंध। यानी कि जैसे कि ये हमारे फूफा है, ये हमारे चाचा है, ये हमारी चाची है, ये हमारी मौसी है, मौसा है, यही संबंध होता है ना। तो किसी ना किसी का किसी ना किसी से संबंध, यानी कि किसी ना किसी से किसी ना किसी का संबंध ही हमें क्या संबंध कहलाता है, यानी कि जानना। अगर हम किसी को अच्छे तरीके से जानते हैं तो वही हमारा संबंध है, वही ना। यानी कि दोस्त का भी संबंध हो सकता है, भाई बहन का भी संबंध हो सकता है, कोई मतलब कोई भी संबंध हो सकता है। हाँ, हो सकता है ना, उसी को हम लोग संबंध बोलते हैं। यानी कि किसी को अच्छी तरीके से जानना वही हमारा संबंध है। यानी कि आप लोग देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट जो संबंध है हमारा, स्वतुल्य संबंध क्या होता है। यानी कि स्वतुल्य संबंध क्या होता है, तो स्वतुल्य संबंध में क्या होता है, इसको एकदम इजी वे में समझेंगे कि हमारा स्वतुल्य संबंध होता क्या है। देखिए, जब चीजों को अच्छी तरीके से समझेंगे तभी हमें समझ में आएगा। यानी कि जब हम कॉन्सेप्चुअल चीजों को समझेंगे तभी हम लोग कॉन्सेप्चुअल बेस पे जितना भी हमारा क्वेश्चन होगा उसको हम लोग इजी वे में कर सकते हैं। अगर हम कॉन्सेप्चुअल बेस में नहीं समझेंगे, कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट में नहीं समझेंगे, तो हम कितना भी रगड़ लें, कितना भी कुछ कर लें, जल्दी समझ में नहीं आने वाला। एक ही वीडियो को आप लोग को 10 बार देखना होगा, यानी कि तब कहीं जाके मुझे लगता है कि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। तो इस लेक्चर को देखने के बाद तो मुझे तो नहीं लगता कि आप लोगों को ये लेक्चर सेकंड टाइम यानी कि दूसरी बार देखना होगा। पहली बार में नहीं समझ में आ गया तो बोलिएगा कि हाँ आपने क्या बोला था, यानी कि पहली बार में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग समझाएंगे। यानी कि स्वतुल्य संबंध होता क्या है, तो स्वतुल्य संबंध क्या होता है कि आप लोगों ने गांव में देखा होगा, अगर आप लोग गांव से हैं तो आप लोगों ने गांव में देखा होगा क्या कि कोई एक ऐसा गांव में व्यक्ति होता है, क्या कोई एक ऐसा गांव में व्यक्ति होता है जिसको किसी से मतलब नहीं होता है। वो सिर्फ मतलब क्या होता है, उसको खुद से अपने मतलब होते हैं, यानी किसी और कोई क्या कर रहा है कुछ भी उसको फर्क, यानी कुछ भी उसको फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपना क्या कर रहा है उसी से उसको फर्क पड़ेगा। यानी कि इसमें ये नहीं हो सकता, इसमें दो कंडीशन हो सकता है। कितने लोग बोलते हैं वो ईगोटिस्ट है, यानी कि उसके अंदर वो ईगोटिस्ट भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसको कुछ और भी तो प्रॉब्लम हो सकता है ना। यानी कि वो क्या करता है, यानी कि फालतू का दबाव अपने ऊपर नहीं लेना चाहता है। ये फर्स्ट कंडीशन हो सकता है। या दूसरा, यानी कि सच में भाई ईगोटिस्ट हो सकता है। दूसरा कंडीशन तो यही ना, यानी कि फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि वो अपने क्या होता है, अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से निभा रहा है, यानी कि, और दूसरा जो है वो भी निभा रहा है लेकिन उसके अंदर एक ईगोटिस्ट है। तो यानी कि ये बोला जाएगा कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है, यानी कि उसका खुद से खुद का संबंध है, इसे ही हम लोग स्वतुल्य बोलते हैं। यानी कि उसको किसी से मतलब नहीं है, दूसरा भाड़ में जाए उसको कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसको बस इफेक्ट पड़ेगा अपने आप से। यानी कि उसका खुद से रिलेशन है और किसी से रिलेशन नहीं है, उसको हम लोग स्वतुल्य बोल देंगे। यानी कि आप ही आपके ग्रुप में एक ऐसा फ्रेंड होगा जो क्या करता होगा, खुद से मतलब रखता होगा। यानी कि बात करें, कोई एक ऐसा फ्रेंड होगा आपके ग्रुप में, वो क्या करता होगा, उसको खुद से मतलब होगा, यानी कि हम क्या कर रहे हैं उसको इससे मतलब होगा, आप क्या कर रहे हैं उसको कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि ये मतलब पड़ेगा। एक होता है ना, एक ग्रुप में हमारे फ्रेंड है तो वो स्वार्थी होते हैं, वो क्या बोलेंगे, अरे यार तुम कुछ भी करो हमको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस हम क्या करें इससे फर्क पड़ता है। यानी कि अगर मान लीजिए आपके ग्रुप में कोई फ्रेंड है, अगर लड़ाई वाई हो गया कहीं, तो क्या करेगा, अगर उसका लड़ाई किसी से हो गया तो वो आपको क्या बोलेगा, अरे चल ना भाई, चल ना, थोड़ा उससे झगड़ा वगड़ा हो गया, थोड़ा क्या करता है, मांडोली करना है, बोलेगा ना। अगर मान लीजिए कहीं आपका झगड़ा हो गया और वो बोलेगा, अरे रहने दे यार, रहने दे, छोड़ जाने दे, झगड़ा वगड़ा नहीं करना चाहिए, वो क्या कर रहा है, वो खुद से संबंध रख रहा है, यानी कि वो स्वार्थी है तभी ना।
तो ऐसे फ्रेंड से बच के रहिए आप लोग। तो चलिए यहाँ से देख ही सकते हैं स्वतुल्य संबंध तो समझ में आ गया होगा कि स्वतुल्य संबंध होता है यानी कि खुद से खुद का रिलेशन हो, उसे हम लोग स्वतुल्य संबंध बोल देते हैं। यानी कि एक ऐसा क्या होता है, एक ऐसा संबंध होता है, स्वतुल्य संबंध एक ऐसा संबंध होता है जिसका स्वयं से संबंध हो, उसे हम लोग स्वतुल्य संबंध बोल देते हैं। ऐसे लिख सकते हैं कि स्वतुल्य संबंध एक ऐसा संबंध होता है जिसका खुद से रिलेशन हो, अन्य किसी से रिलेशन ना हो, उसको हम लोग स्वतुल्य संबंध बोल देते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं लिखने का काम क्या करेंगे, यानी कि लिखने वाला काम क्या करेंगे हम लोग, यानी कि यहाँ से देख सकते हैं कोई हमारा ए एलिमेंट है, ठीक है, ए और यहाँ से ए एलिमेंट है, यानी कि ये बिलोंग्स कर रहा है फॉर ऑल, यानी कि ये बिलोंग्स कर रहा है किससे, आर। अब यहाँ पे आर क्या है आप लोग का, आर क्या है, आर आप लोग का क्या है, रियल नंबर है। क्या है, आर रियल नंबर है, यानी कि रियल नंबर। आप बताइए रियल नंबर होता क्या है, तो इतना तो आप लोग जानते हैं रियल नंबर क्या होता है, इतना तो नहीं बताना पड़ेगा ना आप लोग को रियल नंबर होता क्या है। तो यहाँ से देख लेते, चलिए बता ही देते हैं रियल नंबर क्या होता है। 1 टू क्या होता है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक हमारा रियल नंबर होता है। 1 से लेके इन्फिनिटी यानी पॉजिटिव संख्या हमारी क्या रियल नंबर होती है। तो रियल नंबर समझ में आ गया, 1 से लेके इन्फिनिटी तक हमारा रियल नंबर होता है। तो यहाँ से देख सकते हैं, फिर उसके बाद से हमारा क्या होगा, थोड़ा पेन का जो यहाँ पे ये जो थोड़ा साइज है छोटा कर लेते हैं, कहाँ से ज्यादा मोटा लिख रहा है। फिर उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, यानी कि यहां से ये हो जाएगा ए का ए में रिलेशन है, यानी कि फॉर ऑल क्या होगा, एलिमेंट ऑफ आर। यानी कि फिर ऐसे भी लिख सकते हैं यहां से यहाँ पे ए टू ए, यानी कि ए टू ए फॉर ऑल। यानी कि इसको क्या किया जा रहा है, इसको ये मत समझिए, यहां से ये किया जा रहा है, खुद का खुद में रिलेशन लिया जा रहा है। यानी कि एक बार इसको ऐसे लिखा जा रहा है, फिर एक बार इसको ऐसे लिखा जा रहा है, उल्टा लिखा जा रहा है। यही हमारा क्या होता है, स्वतुल्य संबंध होता है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो मुझे लगता है आप लोग को और बेटर तरीके से समझ में आने वाला है। तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल हो जाएगा, यहाँ से आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 2 और 3 ले लेते हैं। चलिए 1 2 3 तक हम इसका जो क्या बोलते हैं वो ले लेते हैं। और फिर उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या फाइंड करना है, हमें रिलेशन फाइंड करना है कि रिलेशन में स्वतुल्य है या नहीं है। तो यहाँ से स्वतुल्य फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, खुद का खुद से, यानी कि एक हमारा कंडीशन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है कि उसको खुद से मतलब होगा, बाकी या कुछ भी कर रहे हैं उसको कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस उसको खुद से मतलब है, बाकी कुछ भी करें। यानी कि 1 1, फिर उसके बाद से 1 सॉरी यहाँ 2 और 2, और यहाँ से क्या हो जाएगा 3 और 3। ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, ये स्वतुल्य संबंध है। क्या है, स्वतुल्य, स्वतुल्य, स्वतुल्य क्या है, स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध, ये हमारा स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। और ये हमारा स्वतुल्य संबंध है। और यहाँ पे एक कंडीशन और लिख लेते हैं स्वतुल्य संबंध का। यहाँ से देख सकते हैं 1 का 1 में, 2 का 2 में, फिर 3 का 3 में, फिर 1 का 3 में, 1 का 2 में, यानी कि 2 का 1 में और 3 का 1 में। आप लोग बताइए ये आप लोग का क्या है, स्वतुल्य है या नहीं है। तो ये बताइए स्वतुल्य है या नहीं है, स्वतुल्य है या नहीं है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग की जानकारी के मुताबिक ये भी हमारा स्वतुल्य संबंध ही है। आप लोग बोलेंगे कैसे स्वतुल्य संबंध है, यानी कि भाई क्या बोला गया है कि उसको खुद से मतलब है, बाकी या क्या करे उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उसके अंदर, बाकी तुम कुछ भी करो इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, उसको बस फर्क पड़ेगा तो अपने आप से वो क्या कर रहा है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ए का ए में रिलेशन है, ठीक है, 2 का 2 में रिलेशन है, ठीक है, 3 का 3 में रिलेशन है, ठीक है। अब क्या भाई ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर गया, ये तीनों कंडीशन यानी कि खुद का खुद में रिलेशन है, और ये बकिया कुछ भी करें उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा क्या है, स्वतुल्य, यानी कि वो क्या करे इससे इफेक्ट पड़ता है, बाकी आप कुछ भी करें इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। यहाँ से थर्ड कंडीशन में क्या हो जाएगा, थर्ड कंडीशन में आप लोग देख सकते हो 1 का 1 में, फिर 2 का 1 में, 1 का 3 में, और फिर उसके बाद 3 का 1 में। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये हमारा कंडीशन थर्ड कंडीशन हो जाएगा। अब आप लोग बताइए ये हमारा क्या है, ये स्वतुल्य है या नहीं है, बताइए स्वतुल्य है या नहीं है। तो यहाँ से मैं आप लोग बता दूं कि ये स्वतुल्य नहीं है। क्यों, आप बोलेंगे कि ये क्यों स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि भाई ये तीनों कंडीशन फुलफिल नहीं किया। 1 का 1 में है, चलिए ठीक है, ये हो गया, लेकिन 2 का 2 में कहां है भाई, 2 का 2 में कहां है, 2 का तो 1 में है ना, 1 का 3 में, 3 का 1 में, ये कहां स्वतुल्य है, ये क्या है स्वतुल्य, ये क्या है स्वतुल्य नहीं है। क्या है, दिस इज नॉट अ स्वतुल्य संबंध, ये स्वतुल्य संबंध यानी कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। कौन सा, ये थर्ड कंडीशन हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या है थर्ड वाला हमारा कंडीशन, थर्ड कंडीशन क्या है हमारा, रिफ्लेक्सिव नहीं है। थर्ड कंडीशन क्या हमारा, रिफ्लेक्सिव नहीं है। फर्स्ट कंडीशन हमारा रिफ्लेक्सिव को फुलफिल कर रहा है यानी कि फुलफिल करेगा। सेकंड कंडीशन हमारा रिफ्लेक्सिव को बता रहा है यानी कि रिफ्लेक्सिव को बताएगा। थर्ड कंडीशन हमारा नहीं बता रहा है। थर्ड कंडीशन का रीजन नहीं बता रहा है कि उसका पहले में खुद से खुद रिलेशन है, बट सेकंड कंडीशन में सेकंड एलिमेंट को देखें तो सेकंड में कहां पे है, तो यहां से हम बोल सकते हैं
यहां से क्या बोल सकते हैं कि फॉर ऑल 1 2 3, यानी कि 1 2 3 क्या एलिमेंट ऑफ आर, यानी कि ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा एलिमेंट ऑफ आर, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। और फिर उसके बाद से अगर हम लोग बात करें, अगर उसके आगे की बात करें तो उसके आगे से बात कर सकते हैं फर्स्ट फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट इज आर, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड इज अ क्या है, इज अ रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव री, यहां से देख सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड इज अ रिफ्लेक्सिव फर्स्ट एंड सेकंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फर्स्ट एंड सेकंड इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये हमारा फर्स्ट एंड सेकंड जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, फर्स्ट एंड सेकंड क्या है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। आई होप कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, यानी शत्रुल संबंध क्या होता है, आप लोग को समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा हाँ समझ में आ गया भैया, समझ में आ गया। ठीक है, समझ में आ गया तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा सेकंड यहाँ से देख सकते हैं, जो हमारा सेकंड है, सेकंड में क्या दिया गया है, सेकंड में आप लोग देख सकते हैं सममित संबंध होता है। सेकंड में क्या होता है हमारा सममित संबंध होता है। अब सममित में क्या होता है, सममित में क्या होता है स्वतुल्य तो समझ गए, अब सममित क्या होता है, सममित भी तो समझना होगा। सममित क्या होता है, सममित यानी कि कोई दो व्यक्ति है, यानी कि कोई दो व्यक्ति, आपका फ्रेंड है तो आप क्या है अपने फ्रेंड से प्रेम करते हैं, यानी कि कोई आपका फ्रेंड है आप उससे प्रेम करते हैं वो आपसे प्रेम करता है, यानी कि क्या दोनों में कहीं ना कहीं रिलेशन है। यानी कि एक सबसे अच्छा एग्जांपल लिया जाए, सबसे अच्छा एग्जांपल पेरेंट्स का लिया जाए। पेरेंट्स का मतलब यानी कि माता पिता का लिया जाए। हम क्या करते हैं अपने मम्मी पापा से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, अपने माता पिता से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, और हम जितना करते हैं उससे कहीं अधिक हमारे माता पिता हम लोगों से प्रेम करते हैं, कहीं ना कहीं रिलेशन जुड़ा जा रहा है। यानी कि क्या होता है यहाँ से पेरेंट्स हो जाएगा, पेरेंट्स यानी कि पेरेंट्स हो जाएगा, और यहाँ पर रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किसका हो जाएगा पेरेंट्स, और क्या हो जाएगा सन और डॉटर भी हो सकता है, सन डॉटर यानी कि सन और DAUGHT या सन और डॉटर का भी रिलेशन हो सकता है। जितना हम पेरेंट्स से प्रेम करते हैं उससे अधिक कहीं पेरेंट्स हमें प्रेम करते हैं, जितना हम करते हैं उससे अधिक कहीं पेरेंट्स हमें प्रेम करते हैं। ये रिलेशन क्या बता रहा है, कहीं ना कहीं दोनों में रिलेशन बता रहा है। यानी कि हम अपने क्या होता है हम अपने पेरेंट्स से प्रेम करते हैं, वो भी हमसे प्रेम करते हैं, यानी कि तभी ना बराबर हुआ, यानी कि सॉरी यही ना बराबर हुआ, यानी कि हम उनसे प्रेम करते हैं वो भी हमसे प्रेम करते हैं। ये क्या है सममित का एग्जांपल है। यानी कि क्या हुआ कि हम अपने पेरेंट्स से प्रेम करते हैं और वो भी हमसे प्रेम करते हैं, यानी कि वो भी हमसे कहीं ना कहीं प्रेम करते हैं। और एक अच्छा सा एग्जांपल लिया जाए, यानी कि और एक अच्छा सा एग्जांपल लिया जाए, कौन सा एग्जांपल लिया जाए, कौन सा एग्जांपल लिया जाए कि ऐसा हो कि वो सममित नहीं है, यानी कि कौन सा ऐसा एग्जांपल लिया जाए कि सममित नहीं है। सममित नहीं का कंडीशन क्या होता है कि मान लीजिए कोई आपका फ्रेंड है, मान लीजिए कोई आपका दोस्त है, अगर आप लोग 12वीं में है, अगर 12वीं में है आप लोग तो कोई आपका फ्रेंड जरूर होगा। तो क्या होता है ना वो फ्रेंड क्या करेगा कि आप लोग एक दिन उसको मान लीजिए कुछ खिला दिए, समोसा वमोसा, मान लीजिए कुछ भी समोसा या समोसा छोला वाला कुछ खिला दिए, तो कल भाई क्या होगा कि उसके एक दिन बाद वो नहीं खिलाएगा। अगर मान लीजिए नहीं खिलाया तो आप लोग क्या बोलेंगे, वो बहुत इतनी है यार, खा हम लोग का खा लिया लेकिन अपना नहीं खिलाया, ऐसा बोलते हैं ना, बहुत कंजूस है, आप हमारा खा लिया लेकिन अपना नहीं खिलाया। तो वो क्या है वहां पे सममित का कंडीशन नहीं हुआ है। सममित का कंडीशन इसलिए नहीं हुआ कि आपका वो खा के बैठ गया, यानी कि आपका वो लेके बैठ गया, ये सममित का कंडीशन। अगर वही आपको खिला देता, यानी कि वही आपको खिला देता तो क्या होता, सममित का कंडीशन हो जाता। अगर वो आपको खिला देता तो सममित का कंडीशन हो जाता, फुलफिल कर जाता, और वो खिलाया नहीं तो बराबर कहां से होगा। अब आप क्या करेंगे, आप उसको कोसेंगे, साला हम खिला दिए वो नहीं खिलाया, ऐसे बोलेंगे ना कि हम खिला दिए और वो क्या किया, वो खिलाया नहीं, बहुत कंजूस है, बहुत चालाक है। इसे आप लोग मतलब आपके मन में एक 50 तरह का बात आएगा, आप बोलेंगे अब हमको लगता है कि आप गालियों देंगे उसको, मन में 2-3 दिन हो जाएगा गालियों देंगे, बोलेंगे यार खा ले रहा, हमारा खा ले रहा, अपना नहीं खिला रहा। एक दो बार नहीं बोलेंगे लेकिन तीसरे चौथी बार जरूर बोल देंगे। तो जो भी बोलता है कमेंट में जरूर बताइए कि हाँ हम बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पे आप लोगों को सममित कंडीशन में समझ में आ गया, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, बराबर का कंडीशन होगा। हम क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम कुछ कर रहे हैं तो सामने वाला भी मेरे लिए कुछ कर रहा है, समझ में आया। यानी कि क्या होता है कि अगर मान लीजिए, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यानी कि आप मार्केट में जाते हैं, मान लीजिए मार्केट में गए तो आप मेजरमेंट लिए, मेजरमेंट यानी कि माप तोल का अगर मेजरमेंट लिए, इंस्ट्रूमेंट लिए, तो मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट लेंगे तो क्या करेंगे, अगर मान लीजिए 10 किलो इधर चढ़ा दिए, 10 किलो इधर चढ़ा दिए, ये होता है ना ये वाला, तो आप क्या किए 10 किलो इस साइड चढ़ा दिए, 10 किलो इस साइड, यानी कि बराबर में आ गया। अब जब बराबर में आ गया तो क्या इसका भी रिलेशन है, कहीं ना कहीं इसका भी रिलेशन, दोनों का रिलेशन बन गया। अब जब दोनों का रिलेशन बन गया तो हमारा क्या हो जाएगा, सममित हो जाएगा, यानी कि सिमेट्रिक हो जाएगा। यानी कि यहां से देख सकते हैं फॉर ऑल में क्या हो जाएगा, ए बी हमारा जो हो जाएगा एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, यानी कि ये हमारा कंडीशन, ये हमारा यहाँ इसके बाद से अगर देखा जाए तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ए और फिर बी, यानी कि ए बी का रिलेशन है किससे, आर से। तो यानी कि जब ए बी का रिलेशन है आर से तो यहाँ से बी ए का भी रिलेशन हमारा किससे होगा, यानी कि आर से हो जाएगा। दिस इज द ये हमारा जो मेन फैक्ट है, यही हमारा का सममित कंडीशन को
और क्या करता है, प्रूव करता है, सममित कंडीशन को प्रूव करता है। यानी कि यहाँ से देख सकते हैं जो हमारा सममित कंडीशन यहाँ से प्रूव कर रहा है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं सममित कंडीशन, यानी कि ये फिगर जो हमारा, चलिए फिगर के माध्यम से भी एक समझ लेते हैं, फिर हम लोग उसके बाद से एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे कि एग्जाम्पल हमारा क्या है। तो इसके बाद से अगर हम लोग बात करें, यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से जो हमारा फिगर है, यहाँ से क्या फिगर है, यहाँ से मेंटेन है, यहाँ से जो हमारा फिगर है, यहाँ से एक ऐसे है और एक ऐसे है, ठीक है, यही हमारा फिगर है, ठीक है। देख सकते हैं यही हमारा फिगर है। अब इस फिगर को क्या करेंगे, इस फिगर को उल्टा कर देते हैं, इस फिगर को यहाँ से उल्टा कर देते हैं, इसको यहाँ पे लेके आके बना दिए और इस वाले को यहाँ पे लेके बना दिए। कोई इफेक्ट पड़ा, कोई अंतर पड़ा, कोई अंतर नहीं है। यही हमारा सममित का कंडीशन होता है, यानी कोई डिफरेंस इन दोनों फिगर में, कोई डिफरेंस एनी, बनाने बनाने में थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा भाई, हम मानते हैं बनाने बनाने में थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन एक्चुअल में देखें, अगर एक्चुअल में देखें ये कॉन्सेप्ट का यूज करें तो कोई डिफरेंस दिखा नहीं दिखा। अगर आप लोग कमेंट बोलेंगे कि अरे ये फिगर कैसा है और ये फिगर कैसा है, ऐसा तो बोल ही सकते हैं, लेकिन भाई मैं पहले ही बोल चुका हूं कि हमारा जो फिगर 8 है वो हमारा अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं साइंस साइड से हूं, तो साइंस साइड वालों का कुछ ही लोग हैं, मैं मानता हूं कुछ ही लोग हैं साइंस साइड में भाई कि जिनका आर्ट्स अच्छा होता है, बाकी सबका साइंस आर्ट में क्या राइटिंग और क्या उनका आर्ट अच्छा नहीं होता। अगर भाई जो अगर मान लीजिए कोई है अगर जिसका आर्ट अच्छा है तो समझ लेना उसके अंदर कोई गड़बड़ी है, गड़बड़ी का मतलब समझ लेना कि वो क्या है, दोनों तरफ है, आर्ट्स की साइड भी है और क्या है साइंस साइड भी है, दोनों साइड में है, इसीलिए उसका आर्ट सही है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप लोग ये जो हमारा रिलेशन है ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है, यानी कि ए का बी में तो बी का ए में भी संबंध होगा। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू। क्या है कि हमारे इतने कोई कोई भाई बहन ऐसे हैं कि उनको बिना एग्जांपल के समझ में नहीं आता। तो आप लोग का भाई है, आप लोग का भाई अभी है, टेंशन नहीं लेने का, जब तक भाई है तब तक एकदम इजी टू इजी वे में बताएंगे जिससे हमारे भाई और बहन को समझ में आ जाए अच्छा से, बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आप हमारे चैनल पे विजिट किए हैं, अगर आप लोग ड्रीम क्लासेस पे विजिट किए हैं, ब्रह्मास्त्र बैच में विजिट किए हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि 90% दिलाने की जिम्मेदारी हमारे। बट एक कंडीशन है, उस कंडीशन को फुलफिल करना है। कंडीशन क्या है आप लोगों के साथ कि डेली क्लास को लेना है। देखिए भाई हमारा यहाँ पे हम कितना दूर से आते हैं आप लोग के लिए, यानी कि हम 2 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, 2 किलोमीटर से हम आते हैं और 2 किलोमीटर से हम आते हैं और फिर आप लोग का क्लास लेते हैं, यानी कि फिर हम यहाँ से जाते हैं फिर घर पे अपनी क्लास लेते हैं। कुछ बच्चे आ जाते हैं घर पे भी क्लास लेते हैं, वो दूर दूर से आते हैं, वो ऑफलाइन क्लास लेते हैं उनका, तो उनका भी क्लास लेते हैं। फिर उसके बाद से अपने कॉलेज चले जाते हैं, यानी कि मॉर्निंग टाइम में ये तो क्या रिकॉर्डेड क्लास है ना, तो रिकॉर्डेड क्लास होती है तो शाम तक हमको अब लगता है अपलोड होती है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा सेकंड एग्जांपल हो जाएगा, यहाँ से फर्स्ट एग्जांपल भाई, सेकंड एग्जांपल क्या, अच्छा उसका रिलेशन, अच्छा उसका जो क्या था वो सतुल्य वाले का था, ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल, इसमें तो फर्स्ट ही है ना, इसमें क्या सेकंड है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है 1 2 3, चलिए 3 तक ले लेते हैं। आप लोग बोलेंगे कहा 3 तक ले रहे हैं, भाई 3 तक इसी है, सबको भाई सबको शॉर्टकट चाहिए, तो हमको कहा नहीं शॉर्टकट चाहिए, हमको भी शॉर्टकट चाहिए। तो यहाँ से आप लोग ऐसा कुछ भी बात नहीं, शॉर्टकट वाली बात नहीं है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं क्योंकि इसको 4 तक भी ले सकते हैं, लेकिन 3 तक क्या है, 3 तक जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट कंडीशन है, यहाँ से जो हमारा फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन, अब आप लोग बताइए, अब तो समझ में आ गया ना क्या इसमें क्या हो। अब आप लोग बताइए, अब आप लोग बताइए, यहाँ से फर्स्ट कंडीशन हमारे ये फुलफिल कर रहा है। अब आप लोग बताइए, आप लोग को बताना है, यानी कि आप लोग को क्या बताना है कि हमारा जो फर्स्ट कंडीशन हो गया ये हमारा सेकंड कंडीशन हो गया। चलिए पहले लिख ही देते हैं, उसके बाद से हम लोग डिस्कस करते हैं, पहले लिख दे रहे हैं हाली हाली, फिर उसके बाद से हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से हो गया, फिर उसके बाद से यहाँ से ये हो गया, ये 3 है, फिर उसके बाद से 1 का 2 में, ठीक है कोई दिक्कत यार, चलिए इसको छोड़िए यार, इसको और इजी में लिख सकते हैं, जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा बढ़ते जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं 2 1 का, फिर 1 का क्या होगा 1 का 1 में, ठीक है, फिर 1 का 1 में, फिर उसके बाद से 1 का 1 में, यहाँ से फिर 1 का 3 में, फिर उसके बाद से 3 का 1 में, फिर हमारा थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगा, थर्ड कंडीशन में क्या करना है 1 का 2 में और 2 का 2 में, 1 का 3 में, 3 का 2 में। अब आप लोग बताइए कौन सा इसमें जो हमारा थर्ड 3 कंडीशन दिया गया, फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, सेकंड कौन सा ऐसा कंडीशन है जो क्या है सममित को सेटिस्फाई कर रहा है, सममित को कौन सा ऐसा तीनों कंडीशन में कौन सा ऐसा कंडीशन है जो सममित को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये सब सेटिस्फाई कर रहा है। आप लोग बोलेंगे कैसे, आप लोग बोलेंगे यही बोलेंगे अरे मास्टर पगला, आप लोग बोलेंगे अरे भैया पगला बोला गया है क्या, ये क्या रिलेशन बता रहा है, ये तो ये तो वो क्या बोलते हैं, वो तो ये तो सतुल्य है, तो ये क्या बता रहा है। तो सुनिए भाई पहले सुनिए, इसका कंडीशन होता है, कंडीशन में क्या है कि वो ए से बी तो रिलेशन रख रहा है, यानी कि ए से बी में तो रिलेशन रख रहा है, इसमें तो रिलेशन रख रहा है, यानी कि अगर ए का 1 में रिलेशन है, यानी कि ए का ए में, यानी कि ए का उल्टा करेंगे। अगर हम ए का उल्टा यहाँ से देख सकते हैं भाई, ए का 1 में, अब इसको उलट दें, इसको यहाँ पे फिर इसको यहाँ पे लिख दें, तो क्या होगा ए का 1 ही ना 1 हो जाएगा, यानी कि यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए ये हो जाएगा कि नहीं, हमको बस यस या नो सुनना है। यानी कि 2 का 2 में ले ले, चलो भाई 2 का 2 में ले लेते हैं, चलो यहाँ पे अगर इसका इसमें करें फिर इसका इसमें करें तो होगा, नहीं सॉरी यहाँ पे इसका इसमें करें तो होगा कि नहीं होगा, 2 का 2 में फिर ले लेते हैं, फिर यहाँ 2 का 2, यानी कि इसका एक बार इसमें इसका एक बार इसमें, हो गया
हो गया, ए कभी में बी का ए में हो गया रिलेशन कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं, यानी कि सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, अब आप लोग बोलो सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, सेटिस्फाई करेगा भाई, सेटिस्फाई करेगा, कितनी बार बोले सेटिस्फाई करेगा। ये आप लोग का क्या है, सममित है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये 1 का 2 में, 2 का 1 में, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा सममित है। कौन सा, ये भी हमारा सममित है, 1 का ए का बी में, बी का ए में, 1 का 2 में, 2 का 1 में, 1 का 1 में, 1 का 1 में, 1 का 3 में, 3 का 1 में, यानी कि ये भी आप लोग का क्या है, ये भी आप लोग का सममित कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड कंडीशन को देख लो, थर्ड कंडीशन को देख लो भाई, थर्ड कंडीशन को 1 का 1 में, 1 का 2 में, 2 का 2 में, 1 का 3 में सेटिस्फाई, यानी कि ठीक है, यहां तक ठीक है। 2 का 1 कहां गया भाई, 2 का 1 कहीं दिख रहा है, दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, 2 का 1 दूर दूर तक नहीं दिख रहा है भाई, तो 2 का 1 जब दूर दूर तक नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे कहां से लेंगे, जब 2 का 1 जब 2 का 1 का 2 में दिख रहा है तो 2 का 1 में नहीं दिख रहा है तो कहां से रिलेशन बनेगा, यानी कि ये कंडीशन हमारा क्या सेटिस्फाई नहीं करेगा। थर्ड कंडीशन हमारा ये इट्स नॉट सेटिस्फाई दी सिमेट्रिक कंडीशन, यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या सिमेट्रिक रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इट्स नॉट सेटिस्फाई द सिमेट्रिक रिलेशन, यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन को समझ में सेटिस्फाई नहीं कर रहा। चलिए नेक्स्ट, समझ में आ रहा है ना, बताइएगा समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर समझ में नहीं आएगा तो और अच्छे से समझाया जाएगा, तो आप लोग बताइएगा समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए जब तक भाई बोलेंगे नहीं तब तक हमको कहाँ से समझ में आएगा, और जब तक बोलेंगे, अब ऐसा तो है नहीं कि हम आप लोग के दिमाग में बैठे हैं, आप दिमाग में तो बैठे नहीं है आपके, आप लोग क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं समझ में आ रहा है, जब तक बोलेंगे कमेंट में बताएंगे नहीं कि भैया समझ में आ रहा है, भाई समझ में आ रहा है हमको, कि नहीं समझ में आ रहा है, हम कैसे जानेंगे। और ऐसा तो है नहीं कि हमको आपके दिमाग में फिट कर दिया गया है कि हाँ 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 भाई को समझ में आ रहा है, हाँ बहन को समझ में आ रहा है, हाँ भाई बहन को समझ में आ रहा है, ऐसे कैसे हम बता देंगे। जब भाई आप लोग कमेंट करेंगे कि हाँ समझ में आया, थोड़ा लेक्चर देखिए, अगर समझ में आ गया तो आप लोग कमेंट कीजिए कि हाँ समझ में आ गया, और आप लोग बोलेंगे यार। और एक बात और है आप लोगों से, एक बात और आप लोग को एक पते की बात बोल दें, 100% की बात बोल दें, 100% सही, तो आप लोग रिक्वेस्ट है कि आप लोग पीडीएफ के चक्कर में ज्यादा मत पड़िए। पीडीएफ करेंगे तो पीडीएफ तो हम आप लोग को प्रोवाइड करा देंगे, पीडीएफ की कोई टेंशन नहीं है, पीडीएफ हम आप लोग को एकदम अच्छे से प्रोवाइड करा देंगे। जिस भी सब्जेक्ट का चाहते हैं भाई, हम तो आप लोगों से बोल ही दिए कि आप लोग जिस भी सब्जेक्ट का चाहते हैं, 10th का ले लीजिए, चलिए 10th का पीडीएफ चाहिए तो 10th का भी ले सकते हैं, 10th का पीडीएफ चाहिए तो 10th का भी पीडीएफ ले ही सकते हैं, 10th का पीडीएफ हम आप लोग को दे देंगे। क्या 10th का पीडीएफ चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, बस कमेंट कीजिए, 10th का पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड हो जाएगा। 12th का पीडीएफ किसी भी सब्जेक्ट का, 12th का ले लीजिए, 10th का, 12th का, और किसी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, यानी कि कंपटीशन, यानी कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसका पीडीएफ ही फ्री में प्रोवाइड हो जाएगा, फ्री में प्रोवाइड होगा भाई। मैं झूठ नहीं बोल रहा, फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं झूठ नहीं बोला, क्यों कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, क्यों, अगर आप लोग समझ गए, आप लोग खुद सोचिए कि झूठ बोल के मुझे मिलेगा क्या। अगर आप लोग एक कंडीशन है, अगर आप उस कंडीशन को फुलफिल करा देते हैं तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, आप लोग इस नंबर पे जो हमारा 84184152 आप लोग इस चैनल, इस नंबर पे, इस व्हाट्सएप नंबर पे फोन लगाएंगे तो नहीं लगेगा, पहली बता रहा, किसी कंडीशन में लग गया, किसी कंडीशन में लग गया तो बात नहीं होगा आप लोगों से। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, कृपया फोन मत लगाइएगा, कोई भी भाई बहनों, आप लोग बस क्या कीजिएगा, इस नंबर पे आप लोग मैसेज कीजिए, और जिस भी चीज का चाहिए आप लोग को पीडीएफ, चाहे कंपटीशन का हो, 10th का हो, 12th का हो, किसी भी का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, किसी क्लास का हो, आप लोग बस एक बार कमेंट में इस नंबर पे आप लोग मैसेज कीजिए, पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा। बस एक कंडीशन फुलफिल करना है, उस कंडीशन को क्या है, ध्येय बोर्ड चैनल है हम लोग का, कौन सा है, ध्येय बोर्ड है, और फिर एक क्या है हमारा, एक है ड्रीम क्लासेस, क्या है, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल है बस, और एक विपिन सर है, विपिन सर ऑफिशियल। इस तीन को क्या करना है आप लोगों को, बस इन तीनों चैनलों को आप लोग को ज्यादा नहीं 10 के कराना, आप लोग तो कुछ भी कर सकते हैं भाई, 10 के 1 मिलियन करा सकते हैं, आप लोग के पास वो दिव्य शक्ति है, आप लोग के पास वो दिव्य शक्ति है कि आप लोग 10 के करा सकते हैं, मुझे मालूम है कि आप लोग के पास इतना दिव्य शक्ति है, आप लोग 10 के क्या मिलियन में करा सकते हैं, हम तो बस 10 ही के बोले भाई, 10 के बस कराइए, और उसके बाद से पीडीएफ लेके जाइए फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे के, बिना पैसा दिए 10 के कराइए, पीडीएफ फ्री में ले जाइए, कितने भी हो, 100 बच्चों को फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड होगा। अब आप लोग जितना भी चाहें इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं, इन तीनों चैनल, ध्येय बोर्ड, ड्रीम क्लासेस और विपिन ऑफिशियल, तीनों में से किसी को 10 के कराइए, तीनों में से यही है कि तीनों को 10 के कराइए, तीनों में से किसी एक चैनल को 10 के कराइए, पीडीएफ फ्री में ले जाइए, पीडीएफ फ्री में ले जाइए, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ पीडीएफ फ्री में मिलेगा भाई, इसलिए मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूँ, हर एक वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोग को पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड होगा। अगर आप लोग पैसे का लेना चाहते हैं तो यानी कि इन दोनों का प्लस कर दिया जाए तो 99 का, इन दोनों का अगर प्लस कर दिया जाए 99 का पीडीएफ ले जाइए, और उसके बाद से आप लोग सिलेक्शन लीजिए ना, 100 रुपए में सिलेक्शन ले लीजिए किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का, या 10th का 12th का फोड़ दीजिए 90%, 100 रुपए दीजिए ले जाइए। अगर बस एक का चाहते हैं, यानी कि 10th और 12th का, मान लीजिए 10th का कोई चाहता है, या फिर कोई 50 रुपए दीजिए, पीडीएफ ले जाइए, 50 रुपए दीजिए, पीडीएफ ले जाइए, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होने वाली। तो चलिए हम लोग ज्यादा बात कर लिए, तो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, एंड गो टू द मेन टॉपिक, एंड अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं, गो टू द मेन टॉपिक। मेन टॉपिक हमारा क्या है, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में क्या होता है, मान लीजिए
इसको भी हम लोग एक इजी में समझते हैं। मान लीजिए कोई आपका चीन परिचित का है, मान लीजिए कोई आपका चीन परिचित का है, उससे आपका संबंध है। मान लीजिए आपके दो फ्रेंड है, फ्रेंड ही का, आप बोले फ्रेंड ही का हमेशा संबंध, फ्रेंड जो फ्रेंड है फ्रेंड का ही क्यों बता रहे हैं, हाँ तो हमेशा एग्जाम्पल फ्रेंड का ही बता रहे हैं, तो कहा से कि भाई फ्रेंड ही का बता सकते हैं, फ्रेंड का ही बता सकते हैं और किसी का तो बता नहीं सकते। ये तो थोड़ा क्या हो जाएगा, विरोधाभास हो जाएगा। अगर फ्रेंड के अलावा किसी और को बता देंगे तो आप लोग बोलेंगे यार मास्टर बहुत चालाक है, तो इसीलिए हम लोग फ्रेंड का ही बता रहे हैं भाई, किसी को दिक्कत ना हो, किसी को दिक्कत ना हो। अभी बता देंगे ना तो आप लोग बोलेंगे अरे यार ये क्या बता रहा है, तो इसीलिए फ्रेंड का बता रहे हैं, क्योंकि सबको समझने में प्रॉब्लम, किसी को भी समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसीलिए देख सकते हैं, मान लीजिए आपका फ्रेंड कोई है, क्या है, मान लीजिए आपका फ्रेंड कोई सोनू है, चलिए सोनू भाई को ले लेते हैं, सोनू भाई। फिर उसके बाद से मान लीजिए कोई सेकंड है मोनू है, चलिए मोनू को ले लेते हैं। और मान लीजिए जो थर्ड हमारा है, थर्ड हमारा क्या है, थर्ड हमारा जो भाई है वो मान लेते हैं टोनू है, चलिए टोनू भाई को ले लेते हैं। फिर यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, जो हमारा फर्स्ट में सोनू है, सेकंड में हमारा मोनू है, थर्ड में हमारा क्या है, टोनू है। अब मान लीजिए मोनू, सोनू और मोनू का संबंध है, चलिए सोनू और मोनू का संबंध है, कोई दिक्कत, सोनू और मोनू का संबंध है, यानी कि सोनू और मोनू का संबंध है, और टोनू से किसी का संबंध नहीं है, टोनू भाई का भी किसी से संबंध नहीं है। और फिर आप देखिए क्या होता है, अब मोनू भाई का थोड़ा, अब जब सोनू और मोनू का संबंध पहले से है, सोनू और मोनू का क्या है, पहले से संबंध है। और फिर उसके बाद से मोनू भाई कहीं टोनू भाई से मिल लिए, अब मान लीजिए मोनू भाई कहीं टोनू भाई से मिल लिए, तो चीन परिचित ऐसे नहीं होता, चीन परिचित का होकर धीरे से संबंध इनका बन गया। अब इनसे जो संबंध बन गया तो एक दिन अब इनके दोनों का संबंध बन गया। अब एक दिन मोनू भाई क्या किए, टोनू भाई से बोले अरे भाई एक मेरा फ्रेंड है सोनू नाम है उसका, तो वो बोले अच्छा, वो बोले हाँ, वो सोनू से बोले कि चलो ठीक है टोनू से मिलो। अब ये गए इनसे मिलने, टोनू से मिलने। अब जब टोनू भाई सोनू भाई क्या किया, टोनू भाई के लगे गए मिलने, अब इनका इनका संबंध बन गया। भाई इसी तरह संबंध बनेगा ना, कोई आपका फ्रेंड है, उसका किसी और से रिलेशन है, तो क्या करेगा, वो उसको बताएगा, यानी कि इन दोनों का भी संबंध बन गया ना। यानी कि सोनू का संबंध पहले किससे था, मोनू से था, टोनू को कोई नहीं जानता था, टोनू को कोई नहीं जानता था। फिर एक दिन क्या हुआ, मोनू का संबंध क्या हो गया, टोनू से हो गया, मोनू का संबंध टोनू से हो गया। और क्या किया मोनू, एक दिन बोले सोनू से, क्या बोले, अरे यार एक मेरा फ्रेंड मिला है नया नया, उसका नाम टोनू है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, और अच्छे के साथ साथ मेहनती है, और पढ़ाई भी अच्छे से करता है, खूब पढ़ाई अच्छे से करता है, और एकदम संस्कारी है। तो सोनू बोले अच्छा अच्छा, तो वो बोले हाँ हाँ, तो वो बोले अच्छा ठीक है। सोनू एक दिन बोले मिलवाओ यार कभी, तो बोले ठीक है। तो एक दिन मोनू क्या किया, सोनू को टोनू से मिलवा दिए। अब जब मिलवा दिए तो ये इनका बिहेवियर देखो, सोनू जो है हमारे सोनू भाई है जो, वो उनका मोनू टोनू भाई का बिहेवियर देखे, जो टोनू भाई का बिहेवियर देखे तो बोले यार गुड बॉय है। तो जब क्या किए कि झट से इनका रिलेशन क्या किया, झट से तत्काल में इनका रिलेशन इनसे बना लिया। अब काहे के लिए बना लिए, आप लोग बोले काहे के लिए, कुछ स्वार्थ हुआ होगा, कुछ स्वार्थ था तभी ना बना लिए, यानी कि ऐसे में इनका रिलेशन इनसे हो गया। यानी कि इनको मान लीजिए ए, इनको मान लीजिए बी, और इनको मान लीजिए सी, यानी कि सोनू ए है, मोनू बी है, और टोनू सी है। तो यहाँ से आप लोग कंडीशन क्या है, कंडीशन है फॉर और ए बी सी, ए बी सी आप लोग का क्या है, एलिमेंट ऑफ आर, यानी कि एलिमेंट ऑफ आर है, आर है। फिर उसके बाद से क्या है हमारा, यहाँ से फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया था, यानी कि सोनू और मोनू का संबंध है, यानी कि सोनू और मोनू का फर्स्ट कंडीशन में क्या हो जाएगा, सोनू और मोनू का संबंध है, किसका संबंध है, सोनू और मोनू का, ए और बी का संबंध है, एलिमेंट ऑफ आर। थर्ड में सेकंड कंडीशन में क्या है, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या है, बी और सी का धीरे से संबंध, किसी मोड़ पे इनका संबंध हो गया, यानी कि किसी मोड़ पे इनका संबंध हो गया। अब ये जब इनको मिलवाए भाई साहब तो इनका भी संबंध हो गया। अब आप लोग देख सकते हैं एकदम इजी वे में समझा दिया, समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग बताइए समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, हमको बस इतना जानना है समझ में आया कि नहीं आया, यस या नो। अगर समझ में आया तो दिल फेंक के मारिए, और नहीं समझ में आया तो ये भी बोलिए कमेंट में नहीं समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो सेकंड लेक्चर में हम लोग ऐसा फोड़ेंगे, ऐसा इतना इजी और इजी वे में समझाएंगे कि सेकंड टाइम में समझ में आ जाएगा। तो इस टाइम बताइए, इतना इजी वे में तो हमको लगता है आप लोग कहीं पे भी नहीं देखे होंगे, क्योंकि इतना इजी वे में सोनू मोनू टोनू, यानी कि इन तीनों का रिलेशन हम लोगों ने ऐसे यहाँ पर रिलेशन दे दिया कि इतना रिलेशन में तो कोई भी समझ जाएगा। चलिए हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं, आप लोगों ने एग्जांपल चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। रिलेशन में दिया है वही वही सेम कंडीशन, नॉट एनी अदर एंड सेम कंडीशन, 1 2 3 ले लेते हैं, सोनू मोनू टोनू, सोनू मोनू टोनू। तो यानी कि सोनू मोनू टोनू भाई क्या हो जाएंगे, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, यानी कि यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 1 और 1 का संबंध है, फिर 1 का 2 में है, हाँ ठीक है। फिर यहाँ से देख सकते हैं, छोड़िए पहले इसको, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 2 का 2 में संबंध है, ठीक है, 3 का 3 में संबंध है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर 1 का 2 में है, चलिए, फिर 2 का 1 में है, चलिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद से क्या करेंगे, 1 का 3 में होना चाहिए, चलिए, फिर 3 का 1 में होना चाहिए। फिर उसके बाद से हमारा जो कंडीशन हो जाएगा, यानी कि 1 का 3 में होना चाहिए, यहाँ पे हो गया ना, 1 का 3 में, 1 का 3 ठीक तो है, हो तो गया। अब 2 का क्या करेंगे भाई, यार 2 ही का लिख लेते हैं, पहले क्या करना है वो यहाँ से यहाँ पे हो गया, 2 का 3 में लिख लेते हैं, और 3 का हम 2 में लिख लेते हैं, फिर 1 का 3 में लिख लेते हैं, और 3 का 1 में लिख लेते हैं।
ये हमारा क्या है, ये हमारा बताइए कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि नहीं, कंडीशन फुलफिल, सोनू मोनू टोनू, सोनू मोनू टोनू, सोनू मोनू टोनू, सोनू मोनू टोनू का कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि नहीं, सोनू मोनू टोनू का कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि नहीं, फुलफिल कर रहा है, तो दिल फेंक के मारिए कि हाँ समझ में आ गया, दिल फेंक के मारिए कि समझ में आ गया भाई, समझ में आ गया हमें कि क्या संक्रामक होता है। अभी आप लोग देखे थे, यानी आप लोग देखे थे संक्रामक मतलब क्या होता है, यानी कि अभी आप लोगों ने देखा था कि बीच में कोरोना वायरस आया था, कोरोना वायरस ये तो मोस्ट एग्जांपल है। कोरोना वायरस में क्या हो रहा था कि मान लीजिए एक सोनू को कोरोना हो गया, मान लीजिए भाई हो ना, मैं ये नहीं माना हो गया, मतलब एक एग्जांपल लेके चला जा रहा है, एक एग्जांपल कोई किसी का नाम सोनू है भाई तो दिल पे मत लीजिएगा, सोनू मोनू टोनू किसी का नाम है तो दिल पे मत लीजिएगा, इसे एग्जांपल के थ्रू लिया जा रहा है, मजाक हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से देख सकते हैं किसकी, मान लीजिए सोनू को कोरोना हो गया, अब सोनू के संबंध में भाई मोनू है, मोनू को कोरोना हो गया, लो लो भाई अब इनको कोरोना हुआ था, ये संबंध में आए बेचारे, अब इनको भी कोरोना हो गया, और ये क्या किए धीरे से टोनू से संबंध लिए, टोनू को कोरोना हो गया, लो इनको कोरोना हुआ था, अब इनसे कहाँ चला गया, इनका संबंध इनसे हो गया, इन्हीं से ना कोरोना गया, पहले इन टोनू भाई को हुआ था ना, सॉरी सोनू भाई को हुआ था, सोनू भाई से टोनू भाई पे कोरोना चला गया, यही संबंध होता है। तो आई होप कि आप लोग को जो ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव रिलेशन समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो हमारा टॉपिक था, यहाँ से जो हमारा जो तीनों था ये रिलेशन जो था, यानी कि स्वतुल्य संबंध, फिर उसके बाद से सममित संबंध और यहाँ से संक्रामक, तीनों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से तीनों जो हमारा रिलेशन है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये हमारा शेर है, शेर क्या कर रहा है, पानी पी रहा है, शेर क्या कर रहा है, पानी पी रहा है, शेर का इमेज यहाँ पे बन रहा है, ये क्या है, स्वतुल्य है। अब शेर का इमेज है, चूहे का नहीं बनेगा, चूहे का बनेगा, और चूहे का बन जाएगा तो स्वतुल्य कहां से हो जाएगा, खुद का खुद में रिलेशन है, शेर है पानी पी रहा है, शेर का प्रतिबिंब बन रहा है, खुद का रिलेशन हो रहा है ना। अब यहाँ से शेर है, अब बिलार बन जाए, मान लीजिए बिल्ली बन जाए, अब बिल्ली बन जाएगा, अब यहाँ से बिल्ली बन जाएगा तो ये का रिलेशन होगा, अब चूहा बन जाएगा, चूहा बन जाएगा, बिल्ली बन जाएगा, ऐसे कभी होगा। अब आप लोग पानी में, मान लीजिए नदी में जा रहे हैं या फिर पानी के पास जा रहे हैं, नदी तालाब में खड़ा होंगे तो क्या गधा का इमेज बन जाएगा, हम लोग बताइए, आप लोग का इमेज गधा का इमेज नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, आप ही का इमेज बनेगा ना। हाँ तो यही होता है हमारा स्वतुल्य संबंध। तो आई होप कि आप लोग के समझ में आ गया होगा स्वतुल्य संबंध क्या होता है। चलिए हम लोग एक और देख लेते हैं जो हमारा फंक्शन होता है। फंक्शन हम लोग का क्या होता है, फंक्शन आप लोग देख सकते हैं कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन हम लोग देखेंगे कि फंक्शन क्या होता है। फिर इसके बाद से हमारा जो ये लेक्चर है, ये लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म कर देंगे, फंक्शन के बाद हम लोग का जो लेक्चर है यहीं पे हम लोग का लेक्चर एंड हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। यहाँ से पहले फंक्शन देख लें, फिर उसके बाद से चलते हैं। फंक्शन क्या है हमारा, FUNCTION, फंक्शन, ये हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन, क्या हो जाएगा, फंक्शन। अब फंक्शन क्या होता है, अब आप लोग बोलेंगे कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन 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 क्या होता है, वो फंक्शन नहीं, शादी ब्याह वाला फंक्शन की बात नहीं करें, कोई पार्टी वाला फंक्शन की बात नहीं करें, यहाँ पे मैथमेटिक्स वाला फंक्शन है, ठीक है। अब आप लोग कमेंट मत कीजिएगा कि शादी को फंक्शन बोलते हैं, इसे कुछ फंक्शन नहीं है। यहाँ से देख सकते हैं जो हमारा फंक्शन का कंडीशन होता है वो एक होता है, क्या होता है, एक हमारा डोमेन होता है, क्या होता है, एक हमारा डोमेन होता है। दूसरा हमारा क्या होता है, इसको प्रांत बोला जाता है, इसको क्या बोलता है, प्रांत बोला जाता है, प्रांत। और एक हमारा क्या होता है, को डोमेन होता है, क्या होता है, को डोमेन होता है, क्या होता है, दूसरा हमारा को डोमेन होता है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सह प्रांत बोला जाता है, क्या होता है, सह प्रांत। और जो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन बताता है क्या होता है, उसको हम लोग रेंज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेंज। हिंदी में क्या बोलते हैं, परिसर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परिसर ही बोला जाता है। यानी कि आप लोग देख सकते हैं, यानी कि इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, यानी कि इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, यानी कि ए और बी ये क्या है, डोमेन है, बी क्या है, को डोमेन है, हिंदी में प्रांत, और इसको हिंदी में स्वप्रांत। रेंज यानी कि रेंज क्या बता रहा है, रेंज उसके इमेज को बताएगा, यानी कि इमेज किसका किसमें रिलेशन बन रहा है, यानी किसका किसमें रिलेशन है या इमेज बन रहा है, फंक्शन है या नहीं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा एफ एक्स क्या हो जाएगा, फंक्शन हमारा ए, यहाँ से सच दैट, यानी सच दैट हो जाएगा ए टेंस टू बी, यानी कि ए टेंस टू बी, ये क्या बता रहा है, हमारा इमेज को बता रहा है, रेंज को बता रहा है, यानी कि ये हमारा है और ये हमारा है, ये क्या है, डोमेन है, ये हमारा कोडोमेन है। समझ में आया, डोमेन को डोमेन क्या होता है, यानी कि अब तो समझ में आ गया होगा डोमेन और को डोमेन क्या होता है। यानी कि फिर इसको हम लोग समझेंगे। यहाँ से आप लोग एक और रिलेशन देख सकते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे आप लोग ये क्या है, आप लोग का ए है, ये आप लोग का बी है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोग रेंज को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से देख सकते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे देख सकते हैं 5 6 7 8, यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ डिस्क यहाँ पे, फिर यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा ये डोमेन है, को डोमेन है, रेंज है, क्या है, डोमेन है, को डोमेन है, रेंज है, यानी कि इसको डोमेन बोल देंगे, किसको बोल देंगे, इसको डोमेन, और इसको क्या बोल देंगे, को डोमेन, क्या, को डोमेन, यानी कि को डोमेन इसको बोल देंगे, इसको डोमेन, इसको को डोमेन, यानी कि इसका डोमेन का हमारा प्रत्येक अवयव, डोमेन का हमारा प्रत्येक अवयव को डोमेन, यानी कि सब प्रांत में एक ना एक प्रतिबिंब जरूर बना रहा है। अगर एक ना एक प्रतिबिंब बना रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग फंक्शन बोलते हैं। इसको यहां से आप लोग देख सकते हैं, यानी कि फंक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, फलन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हिंदी में फलन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फलन बोलते हैं। इतना तो जानते ही होंगे कि फंक्शन को फलन, यानी कि यहाँ से देख सकते हैं। चलिए हम लोग पेन का जो कलर है, यहाँ से थोड़ा इसको लिख के और उसके बाद से जो हमारा पेन का जो कलर है उसको चेंज ही कर लेते हैं।
यहाँ से देख सकते हैं जो हमारा फंक्शन है, यहाँ से FUNCTION फंक्शन, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो हमारा फंक्शन हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं, चलिए यहाँ से जो हमारे पेन का कलर है उसको चेंज ही कर लेते हैं थोड़ा। चलिए यहाँ से यानी कि फलन क्या हो जाएगा, फलन यानी कि fx फलन कब कहलाएगा, यानी कि fx फलन, फलन यानी कि फंक्शन कहलाएगा, फलन कहलाएगा कब कहलाएगा, जब प्रांत का, जब डोमेन का प्रत्येक अवयव, यहां से देख सकते हैं जब डोमेन का प्रत्येक अवयव, क्या डोमेन का प्रत्येक अवयव, जब प्रांत यानी कि प्रांत बोले तो ए, यानी कि जब ए का प्रत्येक अवयव क्या हो जाएगा, स्वप्रांत का, स्वप्रांत, स्वप्रांत यानी कि बी, बी का क्या एक ना एक इमेज जरूर बनाएगा, यानी कि क्या एक स्वप्रांत बी के एक व प्रत्येक अवयव से, यहां से लिखते हैं प्रत्येक अवयव स्वप्रांत के प्रत्येक अवयव से, अवयव 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 के केवल एक व अद्वितीय, अद्वितीय क्या होगा, अद्वितीय प्रतिबिंब, प्रतिबिंब होगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे फलन कहते हैं, यानी कि उसे क्या कहते हैं, फंक्शन fx कहते हैं। यहां से आप लोग देख सकते हैं जब हमारा जो हमारा प्रांत होगा, प्रांत के हर एक एलिमेंट यानी कि हर एक अवयव का जो क्या होगा, हर एक अवयव का जो प्रतिबिंब होगा वो सब प्रांत में एक न एक होगा या फिर अद्वितीय होगा। अब आप लोग बोलेंगे अद्वितीय क्या होता है, आप लोग बोलेंगे कि अद्वितीय यानी कि एक न हर एक एलिमेंट जो हमारा ए का जो एलिमेंट है बी के एलिमेंट से, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि जो इसका एलिमेंट है, यानी कि जो इसका एलिमेंट है वो किसी न किसी एलिमेंट से, यानी कि स्वप्रांत के किसी न किसी एलिमेंट से अटैचमेंट जरूर होगा। जब यहाँ पे जब अटैचमेंट जरूर, ये भी हमारा ए है, ये हमारा बी है, जब ये किसी न किसी से अटैचमेंट जो हमारा जरूर होगा, जब अटैचमेंट होगा इसे हम लोग फंक्शन बोल देंगे, क्या बोल देंगे, फंक्शन। अगर ये अटैचमेंट नहीं है, मान लीजिए अटैचमेंट नहीं है तो हम लोग फंक्शन नहीं बोलेंगे। फिर हम लोग देख लेते हैं ये टाइप ऑफ फंक्शन, यानी कि यहीं पे देख लेते हैं टाइप ऑफ फंक्शन, फंक्शन के टाइप क्या क्या होते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो हमारा फंक्शन का टाइप होता है, फंक्शन का टाइप हमारा कौन कौन सा होता है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो हमारा फंक्शन का टाइप होता है, यानी कि टाइप ऑफ फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन यानी कि फलन के प्रकार क्या हो जाएंगे हमारे, फलन के प्रकार। अब आप लोग का यहाँ से हो जाता है हमारा फर्स्ट क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, एक हो जाता है। आई होप कि दिख ही नहीं रहा होगा। चलिए पेन का जो कलर है उसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं, चलिए रेड ले लेते हैं। यहाँ से फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, एक जो हमारा सेकंड हो जाएगा बहु एक क्या हो जाएगा, बहु, यहाँ ब है एक ए, बहु एक हो जाएगा। जो हमारा थर्ड में हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आच्छादक। जो हमारा फोर्थ कंडीशन हो जाएगा, फोर्थ कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारा, फोर्थ जो हमारा कंडीशन हो जाएगा अंतःक्षेपी हो जाएगा, अंतःक्षेपी हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं ये हमारा फर्स्ट है एक इसको 1 1 बोलते हैं, 1 1। फिर इसको बोलते हैं मेनी वन बोलते हैं, मेनी वन बोलते हैं, और इसको ऑन टू बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इसको शायद इनटू बोलते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो हमारा एक है, बहु एक आच्छादक है और अंतःक्षेपी। अब आप लोग हम लोग बारी बारी से समझेंगे कि ये जो हमारा एक बहु एक आच्छादक, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो हमारा एक कंडीशन और आप लोग को बता दे रहे हैं, इन दोनों का जो रिलेशन होता है इन दोनों का सेम होता है और इन दोनों का सेम होता है। तो यहाँ से हम लोग अगर एक को समझेंगे तो बहु एक इजिली में समझ सकते हैं। जो इन दोनों का जो हमारा रिलेशन होता है, जो इन दोनों का हमारा जो रिलेशन होता है, किससे रिलेशन होता है, जो हमारा इन दोनों का जो हमारा रिलेशन हो जाएगा वो किससे हो जाएगा, इन दोनों का जो हमारा रिलेशन हो जाएगा वो एक और बहु का क्या हो जाएगा, डोमेन से हमारा रिलेशन हो जाएगा। किससे हो जाएगा,
डोमेन से इन लोगों का रिलेशन होगा, और जो इन लोगों का रिलेशन आच्छादक और अंतःक्षेपी का इन लोगों का कोडोमेन से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? कोडोमेन से रिलेशन हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से हम लोग यही पे एग्जांपल समझ लेते हैं, हमारा कोडोमेन और डोमेन का एग्जांपल समझ लेते हैं। यहाँ से एकाकी के लिए कंडीशन में क्या फुलफिल करेगा? एकाकी के लिए कंडीशन में यही फुलफिल करेगा एकाकी के लिए, और फिर उसके बाद यहाँ एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू हम लोग एकाकी को समझ लेते हैं। एकाकी यहाँ पे लिख लेते हैं, एकाकी यहाँ पे एकाकी का एग्जांपल हम लोग लेके समझ लेते हैं। एकाकी का एग्जांपल क्या हो जाएगा? यहाँ पे, फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद से 5 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 6 हो जाएगा। यानी कि हर एक एलिमेंट, यानी कि डोमेन का हर एक एलिमेंट क्या कर रहा है? डोमेन का हर एक एलिमेंट किसी न किसी कोडोमेन से जरूर अटैचमेंट है, यानी कि इसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है? इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पे 4 पे बन रहा है, 1 का 2 पे क्या बन रहा है? 5 पे बन रहा है, 3 का कहां पे बन रहा है? यानी कि इस पे बन रहा है, यानी कि इसका रिलेशन 4 से है, इसका रिलेशन 5 से, इसका रिलेशन 3 से, यानी किसी ना किसी का रिलेशन किसी ना किसी कोडोमेन, यानी कि डोमेन का जो इमेज है वो कोडोमेन में किसी ना किसी एलिमेंट पे जरूर बन रहा है। अगर बन रहा है इसको हम लोग क्या बोल देंगे? एकाकी बोल देंगे। किसको? इसको 1-1 बोल देंगे। क्या बोल देंगे? 1-1 रिलेशन बोल देंगे। और इसका एक कंडीशन होता है, क्या कंडीशन होता है? एक कंडीशन होता है इसका, कंडीशन में क्या हो जाता है? कंडीशन में यानी कि x1 x2 x1 x2 एलिमेंट ऑफ R हो जाएंगे। फिर जो हमारा सेकंड कंडीशन होता है, सेकंड कंडीशन किसको फुलफिल करता है? यहाँ से x1 और x1 नहीं, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से x1 और फिर उसके बाद से जो हमारा सेकंड कंडीशन हो जाएगा x2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये अगर इस कंडीशन यानी बिलोंग्स टू R यानी बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसको किस कंडीशन को ये प्रूव कर लेते हैं? यहाँ से कुछ टाइम के बाद अगर हम लोग रिलेशन निकालें x1 इक्वल टू x2 एलिमेंट ऑफ R, अगर ये आ गया, ये प्रूव हो गया, तो हम लोग बोलेंगे कि ये एकाकी है। अगर ये प्रूविंग नहीं हुआ तो हम लोग बोलेंगे कि एकाकी नहीं है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा एकाकी का जो संबंध है वो आप लोग को आई होप कि समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कंडीशन, कुछ कंडीशन यानी कि कंडीशन भी दिया गया था, कंडीशन को भी आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि हर कोई आएगा एग्जांपल बता के चला जाएगा, एक कंडीशन कोई नहीं फुलफिल कराएगा। तो हम लोग कंडीशन को भी देखते चल रहे हैं, किस कंडीशन में एकाकी होगा, किस कंडीशन में एकाकी नहीं होगा। अगर मान लीजिए एक हमारा रिलेशन बन गया, अगर यहाँ से देख सकते हैं एक हमारा रिलेशन बन गया, अब ये रिलेशन क्या होगा? यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो एक रिलेशन बन गया, मान लीजिए एक रिलेशन बन गया, हमारा क्या बन जाएगा? एक रिलेशन हमारा बन गया, वो रिलेशन क्या बन गया? यहाँ से देख सकते हैं जो एक हमारा रिलेशन बन जाएगा, ये रिलेशन हमारा बन जाएगा, ये एक हमारा रिलेशन बन जाएगा। यहाँ से रिलेशन क्या बन जाएगा? x1 - 1, यानी कि यहाँ से देख सकते हैं x1 माइनस x2, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये कंडीशन क्या एकाकी को सेटिस्फाई करेगा? एकाकी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। सेटिस्फाई के लिए x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए। अब आप लोग बोलेंगे कि इधर जाएगा तो माइनस नहीं हो जाएगा, अरे भाई माइनस तो यहाँ से प्लस तो हो ही जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा? 1 प्लस हो जाएगा, 1 प्लस x2 हो जाएगा। ये एकाकी की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। फिर हम लोग सेकंड पे आते हैं, आच्छादक। अब आच्छादक क्या होता है? आच्छादक को हम लोग देख लेते हैं। आच्छादक में क्या होता है कि जो हमारा कोडोमेन होता है, यानी कि आच्छादक को हम लोग देख लेते हैं। आच्छादक क्या होता है? यहाँ से आप लोग देख सकते हैं आच्छादक हमारा क्या होता है? आच्छादक। अब यहाँ से देख लेते हैं आच्छादक क्या होता है। आच्छादक को आप लोग एकदम इजी वे में समझ सकते हैं। जो हमारा कोडोमेन है, यानी कि जो हमारा बी का जो था, यानी कि जो हमारा कोडोमेन था, कोडोमेन का प्रत्येक अवयव क्या डोमेन से अटैचमेंट था, यानी कि क्या था हमारा कोडोमेन का जो प्रत्येक था डोमेन से अटैचमेंट था, उसे ही हम लोग क्या बोल देंगे? यानी कि उसे ही हम लोग क्या बोल देंगे? क्या बोल देंगे? आच्छादक बोल देंगे। और उसका इमेज भी बना रहा था, यानी कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ एग्जांपल के थ्रू अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे ए है, यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे क्या है हमारा? यहाँ पे हमारा ए है। मान लीजिए एग्जांपल के थ्रू बात करें यहाँ से, क्योंकि आप लोग एग्जांपल के थ्रू तो समझ में आएगा, वैसे तो समझ आने वाला नहीं है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। चलिए यहाँ पे 5 है, 6 है, 7 है, ठीक है। यहाँ पे 3 हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग क्या करेंगे? इसका रिलेशन इससे हो गया, फिर इसका रिलेशन इससे हो गया, इसका रिलेशन इससे हो गया, इसका रिलेशन इससे हो गया। तो यानी कि इसका जो हमारा कोडोमेन है, यानी कि बी, और फिर इसके पास ए है, यानी कि बी का जो हर एक एलिमेंट है, बी का जो हर एक एलिमेंट है क्या डोमेन से क्या है? कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, डोमेन से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। और इस कोडोमेन का जो एलिमेंट है वो एक भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए भाई। अगर एक भी एलिमेंट खाली छूट गया, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये हमारा क्या है? ये आच्छादक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आच्छादक का कंडीशन हो जाएगा ये आच्छादक। अगर एक कंडीशन और है, अगर इस कंडीशन में अगर यहाँ 8 हो गया और यहाँ पे 8 हो गया, अगर यहाँ पे 8 हो गया तो 8 का कंडीशन अगर छूट गया, 8 का कंडीशन अगर छूट गया तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे? यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसको पहले 8 को बता दीजिए, यहीं पे हम लोग इसको डिस्कस भी कर लेते हैं, यहीं पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट कंडीशन हो जाएगा, और इसी एग्जांपल को हम लोग यहाँ पे सेकंड कंडीशन में ले लेते हैं। सेकंड कंडीशन में अगर मान लीजिए यहाँ पे कहीं ऐसा हो गया, यहाँ पे कहीं ऐसा हो गया 1 2 3 4, और यहाँ पे 5 6 7 8, यहाँ पे कहीं ऐसा हो गया, इसका कंडीशन इससे दिया, इसका भी इसके दिया, इसका इससे दिया, इसका इससे दिया। अब यहाँ पे आपका जो 8 है, यानी कि 8 है, 8 छूट गया, 8 का जो रिलेशन है वो किसी से, यानी कि जो हमारा बी है, यानी कि कोडोमेन भी जो है, और ए यानी कि डोमेन, यानी कोडोमेन 8 का जो हमारा ए में किसी से भी रिलेशन नहीं है। अगर किसी से भी रिलेशन नहीं है तो हम लोग क्या बोल देंगे? इसे अंतःक्षेपी बोल देंगे। क्या बोल देंगे? अंतःक्षेपी बोल देंगे। क्या बोल देंगे? अंतःक्षेपी का ये कंडीशन फुलफिल करने लगेगा। और इसी कंडीशन को एक और इसमें कंडीशन सेटिस्फाई करता है, और यहाँ पे आप
लोग को अंतःक्षेपी अगर समझ में आ गया तो अंतःक्षेपी को हम लोग उद्देश्य करने जाते हैं, क्योंकि अंत इतना इनफ है आप लोग के लिए, इतना बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इससे बाहर कुछ भी नहीं बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, इससे बाहर कुछ भी 1% बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा, आप लोग इतना मान के चलिए। और इसके बाद से जो हमारा प्रैक्टिस सेट होगा उस प्रैक्टिस सेट में आप लोग जुड़िएगा, जो हमारा क्या होगा 100 में मैथमेटिक्स में 100 फोड़ना है, कितना 100 में 100 फोड़ना है मैथमेटिक्स में, 100 में 100 फोड़ना है मैथमेटिक्स में। तो हमारे साथ यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इतना इनफ है इसके लिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं है अंतःक्षेपी में पूछने वाला। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो हमारा यहाँ आच्छादक का कुछ कंडीशन होता है उस कंडीशन को हम लोग फुलफिल कर लेते हैं। यहाँ से जो कंडीशन होता है फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है, मान लीजिए क्या दिया गया है हमें यहाँ पे दिया गया है x1 और x2 दिया गया है, यानी कि x1 यहाँ से x और y रिलेशन दिया गया एलिमेंट ऑफ r से, यानी कि x और y का रिलेशन दिया गया x ऑफ एलिमेंट से, यानी कि यहाँ से देख सकते हैं जो हमारा सेकंड कंडीशन हो जाएगा x क्या हो जाएगा x, और फिर इसके बाद से क्या हो जाएगा x और y एलिमेंट ऑफ r, फिर उसके बाद से ये कहीं पे जाके क्या करेगा, यहाँ पे x क्या हो जाएगा, यहाँ से fx हो जाएगा, यहाँ पे fx हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा ये हमारा fx हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं ये fx हमारा क्या y से रिलेशन, कुछ टाइम पे जाके कुछ टाइम पे g, यहाँ पे gy हो जाएगा, क्या हो जाएगा gy का रिलेशन हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा gy का x का, यहाँ से y एलिमेंट ऑफ r, यानी कि ये एलिमेंट ऑफ r हो जाएगा। जहां पे भी ये कंडीशन फुलफिल किया उसको हम लोग बोल देंगे कि क्या है, ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का क्या है, ये हमारा आच्छादक है, आच्छादक का कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, किसके आच्छादक के कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, किस कंडीशन को, आच्छादक के कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो आप लोग के लिए एक क्वेश्चन आप लोग उसको घर से यानी कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये क्या की है, बहु क्या की है, आच्छादक है या अंतःक्षेपी है। तो ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या है आप लोग के लिए 2x+1 ये क्या है, यानी कि यहाँ पे फंक्शन, यानी कि फंक्शन जो हमारा है 2x+1 क्या है, यहाँ से आप लोग के लिए क्वेश्चन है 2x यानी कि fx = 2x+1 क्या है, 2x+1 एक है कि है बहु क्या की आच्छादक है या अंतःक्षेपी है। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा लेक्चर हम लोग लें, और इसके बाद से हम लोग फिजिक्स का स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, जय हिंद।